देखो, हमने क्षेत्रीय लोकगीतों में कौन सी लोकगीत पढ़ लिए? मरुस्थल के आधार पर। कौन से? मरुस्थल के आधार पर, और पर्वतीय के आधार पर, और मैदानी क्षेत्र के आधार पर। हमने क्षेत्रीय लोकगीतों को कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? एक तो थे तुम्हारे जिनको मतलब मरुस्थल वाले, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाते हैं। एक थे तुम्हारे पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। एक है मैदानी क्षेत्र के लोकगीत, जो कि मरुस्थल क्षेत्र के जो गीत थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आगे जो गीत पढ़ेंगे वो है तुम्हारे पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। कौन से? पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। 5-4 गीत हैं बस, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो। देखो, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत, ठीक है। देखो, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत तुम्हारे ऐसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही वाला जो क्षेत्र ना, और भी जो पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग मतलब जिले आते हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और जो जिले आते हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों के लोकगीत पढ़ेंगे। कौन कौन से? पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। देखो, जैसे भील, गरासिया, अमीड़ा। पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कौन निवास करते हैं? वह जनजाति तो निवास करती है। जैसे भील, सबसे ज़्यादा भील निवास करते हैं। फिर गरासिया, मीणा, ठीक है। उन लोगों के, भील, गरासिया, मीणा जनजाति के द्वारा जो पर्वतीय क्षेत्र में लोकगीत गाए जाते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे पहला गीत है सुवटिया। कौन सा? सुवटिया। सुवटिया गीत, जो कि वर्षा ऋतु में यह गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। सर, सुवटिया गीत गाया किन के द्वारा? किन के द्वारा गाया जाता है? तो भील स्त्रियों के द्वारा। किन के द्वारा? जो भील स्त्रियां हैं। मैंने कहा था कि भील, गरासिया, मीणा, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में जनजातियों के द्वारा लोकगीत गाया जाता है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में रहते कौन है? रहते कौन है भाई? जनजाति लोग तो रहती हैं, भील, गरासिया, मीणा लोग, उनके द्वारा तो गाए जाएंगे। जैसे सुवटिया। सुवटिया ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र का लोकगीत है, तो उनमें से 5-4 लोकगीत दे देगा, ठीक है। तो पहला गीत सुवटिया। सुवटिया कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में, जो कि भील स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। सर, परदेश गए पति को बुलाने हेतु, जैसे जो भील स्त्रियाँ होती हैं, क्या भील स्त्रियाँ, जैसे भील स्त्रियों के जो पति होते हैं वो परदेश चले जाते हैं, और उनको बुलाने हेतु जो गीत गाए जाते हैं वो सुवटिया गीत गाए जाते हैं। सर, सुवटिया क्या है? सुवटिया एक पक्षी है। उस सुवटिया को जैसे तुमने सुना होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसे? तोता। तोता को ही सुवटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सुवटिया। ऐसा बताया जाता है कि जो भील स्त्रियां, जो भील जाति की जो महिला होती है ना, वे मतलब अपने इस सुवटिया पक्षी के माध्यम से जो अपने मन के विचार जो भी होते हैं, ठीक है, एक वो पत्र होता है, ऐसे एक पत्र हुआ, पत्र में लिखती हैं, ठीक है, और सुवटिया पक्षी के माध्यम से अपने पति तक पहुंचाती हैं, ठीक है, अपने जो भी विचार वगैरह, जो भी लोकगीत वगैरह, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं। तुम तो ऐसे याद करो कि सुवटिया जो गीत है यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। किन के द्वारा? भील स्त्रियों द्वारा। क्यों गाया जाता है? परदेश गए पति को बुलाने हेतु। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भील स्त्रियों द्वारा परदेश गए पति को बुलाने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है? सुवटिया गीत। कौन सा गीत? सुवटिया गीत, ठीक है। लेकिन एक सुवटिया, एक है टेवटिया। टेवटिया, सर टेवटिया क्या है? खाली देख जे वटिया और वटिया, जहाँ में सू जुड़ रहा है उसमें टे जुड़ रहा है। सुवटिया तो एक गीत है जो कि भील स्त्रियों द्वारा परदेश गए पति को बुलाने हेतु गाया जाता है। लेकिन टेवटिया क्या है सर? टेवटिया महिलाओं के गले का आभूषण है। क्या है? महिलाओं के गले का आभूषण है। क्या? टेवटिया। टेवटिया, टेवटिया एक महिलाओं के गले का आभूषण है। जो महिलाएं होती हैं ना, वो अपने गले में पहनती हैं कौन से आभूषण को? टेवटिया आभूषण को। टेवटिया आभूषण को। लेकिन सुवटिया एक लोकगीत है जो कि भील स्त्रियों द्वारा परदेश गए पति को बुलाने हेतु गाया जाता है, ठीक है। अगला देखो, देखो
ये हम सीड़ो, हम सीड़ो, हम सीड़ो, हम सीड़ो क्या है? ये भीलों का युगल गीत है, युगल। सर युगल गीत क्या होता है? मतलब जो भील जनजाति की जो महिला व पुरुष होते हैं ना, वे दोनों मिलकर के जो गीत गाते हैं वो हम सीड़ो गीत कहलाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भीलों का युगल गीत है तो कौन सा है? हम सीड़ो गीत, हम सीड़ो, हम सीड़ो। समझ रहे हो मेरी बात? हम सीड़ो। ठीक है, अगला देखो, देखो ये है तुम्हारे नख लिया, नख लिया। कौन सा गीत है? नख लिया। पटेल्या, पटेल्या, बिछिया, बिछिया, लालर, लालर, माछर, माछर। ठीक है, और ऊँट की असवारी, ऊँट की असवारी। और एक है नाव की असवारी, नाव की। भाई सवारी कहीं पे होते हैं? ऊँट पे या नाव पे। तो ऊँट की असवारी है, नाव की असवारी। ठीक है, पटेल्या, बिछिया, लालर, माछर। पटेल्या, बिछिया, लालर, माछर। और एक है नक लिया, नक लिया, का लिया? नक लिया। नाक लिया, नाक, तो नाक लिया थे नख लिया, नख लिया, पटेल्या, बिछिया, लालर, माछर, ऊँट की असवारी, नाव की असवारी। ये सभी के सभी जो गीत होते हैं वे आदिवासियों द्वारा, किनके द्वारा? आदिवासियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। अब वो पर्वतीय लोकगीत हम पढ़ रहे हैं, सही है कि नहीं? पर्वतीय लोकगीत तो पढ़ ही रहे हूँ। ठीक है, नकलिया, पटेल्या, बिछिया, लालर, माछर, ऊँट की असवारी, नाव की असवारी। कोई दिक्कत? हम पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत पढ़ रहे हैं जो अधिकांशतः भील, गरासिया, मीणा जनजाति के लोगों द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही वाले क्षेत्र में। सबसे पहले सुवटिया पढ़ा, जो कि भील स्त्रियों द्वारा परदेश गए पति को बुलाने हेतु गाया जाता है। फिर पढ़ा हमने टेवटिया, जो कि टेवटिया क्या? एक महिलाओं के गले का आभूषण है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? हमसीड़ो, हमसीड़ो क्या है? एक भीलों का युगल गीत है। क्या है? भीलों का युगल गीत है। इसके बाद पढ़ा था नक लिया, का लिया? नाक लिया, नाक लिया, नाक, तो नाक थे नक लिया। ठीक है, पटेल्या, बिछिया, लालर, माचर, ऊँट की असवारी, नाव की असवारी। जी आदिवासियों में पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं, आदिवासियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाते हैं। ये तुम्हारे पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत कंप्लीट हो गए। अगले क्षेत्रीय लोकगीतों में हमने देखो मध्य प्रदेश के लोकगीत पढ़ लिए। ठीक है, और हमने मतलब क्या है तुम्हारे पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत पढ़ लिए, मध्य प्रदेश के पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम मैदानी भाग के लोकगीत। कौन से? मैदानी भाग के। देखो मैदानी भाग के जैसे डूंगराड़, ठीक है, पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती प्रदेश, इन क्षेत्रों में यह गीत गाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैदानी क्षेत्र के लोग जैसे डूंगराड़, पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती प्रदेश में जो गीत गाए जाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से गीत गाए जाते हैं इन क्षेत्रों में? मैदानी क्षेत्र के लोकगीत देखो, जैसे चिरमी। क्या है ये? चिरमी। जो चिरमी गीत है यह मालवा, मालवा और हाड़ौती। ठीक है, हाड़ौती से ही तो सटा हुआ क्षेत्र है जो मालवा। तो चिरमी गीत कहाँ गाए जाते हैं? मालवा, हाड़ौती वाले क्षेत्र में। सर चिरमी क्या है? देखो चिरमी एक पौधा है, पौधा। चिरमी क्या है? एक पौधा है। इसमें क्या होता है? एक नववधु होती है। कौन है? नववधु। ससुराल में बैठकर पीहर जाने हेतु भाई व पिता की प्रतीक्षा में ये गीत गाती है। सुनो मेरी सुनो कि जो चिरमी गीत है, चिरमी क्या है? एक पौधा है, एक पौधा है। ठीक है, और किसी लड़की जो नववधु होती है ना, नववधु, अब वो नववधु क्या करती है? इस चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए, ठीक है, ससुराल में बैठ करके वो पीहर जाने हेतु, ठीक है, पीहर जाने हेतु अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा करती है। उस भाई व पिता की प्रतीक्षा में जो गीत गाती है वो चिरमी गीत कहलाते हैं। कौन से? चिरमी गीत। कहाँ गाए जाते हैं? मालवा और हाड़ौती वाले क्षेत्र में। समझ रहे हो मेरी बात? मैं ये कह रहा हूँ कि जो नववधु होती है क्या, वो ससुराल से कहाँ जाएगी? पीहर। और पीहर में बस ससुराल से कहाँ जाएगी? पीहर। लेकिन ससुराल में कौन लेने आएंगे? भाई या पिता कोई ना कोई लेने आएगा। तो उसकी प्रतीक्षा में जो गीत गाए जाते हैं वो चिरमी गीत कहलाते हैं। चिरमी क्या? एक पौधा है। समझ रहे हो मेरी बात? इसके बाद कौन सा आएगा तुम्हारा? बिच्छूड़ा गीत। बिच्छूड़ा, बिच्छूड़ा गीत तुम्हारे हाड़ौती वाले क्षेत्र में गाए जाते हैं।
चिरमी गीत मालवा हाड़ौती, बिछुड़ा गीत हाड़ौती, हाड़ौती, हाड़ौती गीत हाड़ौती क्षेत्र में। बिछुड़ा गीत कब गाया जाता है? बिछुड़ा गीत जब गाया जाता है जैसे कोई महिला होती है ना, महिला, और उस मतलब कोई पत्नी है, जैसे पत्नी है, ठीक है, और पत्नी को जैसे कोई बिच्छू काट लेता है। कौन काट लेता है? बिच्छू। अब क्या होता है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि तू दूसरी शादी कर ले। क्या कर ले? दूसरी शादी कर ले, ठीक है, क्योंकि मैं अब बचने वाली नहीं हूँ, ठीक है, तू क्या कर ले? अपनी दूसरी शादी कर ले, ठीक है। तो दूसरी शादी करने के लिए जो पत्नी गीत गाती है वो बिच्छूड़ा गीत गाती है। बिच्छू तो बिच्छूड़ा, बिच्छू, ठीक है, कौन? बिच्छू। समझ रहे हो मेरी बात? देखो जिंदगी तो रही है ना कि महिला को जब बिच्छू काट लेता है, कौन काट लेता है? बिच्छू, तब वो अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है, ठीक है। जो पत्नी होती है वो अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है कि भाई मैं अब तो बचने वाला नहीं हूँ, तू कम से कम अपनी दूसरी शादी कर लेना, ठीक है, ठीक है, मेरे बिच्छू लड़ गया रे, मैं दर्द से मर गई रे, ठीक है, ठीक है। बिच्छूड़ा गीत कहाँ गाए जाते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में। क्यों गाए जाते हैं? क्योंकि एक पत्नी होती है और पत्नी को बिच्छू काट लेता है, इसलिए वो अपने पति को दूसरे विवाह का संदेश देती है। संदेश देते हुए जो गीत गाती है बिच्छूड़ा गीत कहलाता है। बिच्छूड़ा गीत। बिच्छूड़ा गीत के बाद पंछीड़ा गीत। कौन सा? पंछीड़ा। सर पंछीड़ा गीत कब गाया जाता है? पंछीड़ा गीत पहले देखो हाड़ौती और डूंडाड़ वाली क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? जो पंछीड़ा गीत है यह हाड़ौती और डूंडाड़ वाले क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। कहाँ गाया जाता है? हाड़ौती और डूंडाड़ वाले क्षेत्र में। सर पंछीड़ा जो गीत है एक क्या है? एक गीत है पंछीड़ा। सर ये पंछीड़ा जो गीत है ये लिखा किसने? किसने लिखा ये पंछीड़ा गीत? तो वो लिखा था साथ तुम्हारे माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने लिखा? माणिक्यलाल वर्मा ने। सर ये माणिक्यलाल वर्मा ने जो पंछीड़ा गीत है क्यों लिखा था? क्यों लिखा? तो जी लिखा था बिजोलिया किसानों के, जो बिजोलिया किसान थे ना, बिजोलिया के किसानों को संगठित करने हेतु, मतलब एकत्रित करने हेतु, इकट्ठा करने हेतु जो पंछीड़ा गीत गाया, वो जो पंछीड़ा गीत लिखा किसने लिखा? माणिक्यलाल वर्मा ने। ताकि बिजोलिया के जो भी किसान हैं वो क्या हो सकें? संगठित। बिजोलिया के किसानों को संगठित करने हेतु। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से बिजोलिया के किसानों को संगठित करने हेतु कौन सा गीत लिखा? तो पंछीड़ा गीत लिखा। और किसने लिखा? माणिक्यलाल वर्मा ने। और पंछीड़ा गीत सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? हाड़ौती और डूंडाड़ वाली क्षेत्र में। हाड़ौती और डूंडाड़ वाली क्षेत्र में। सर अब मुझे एक बात बताइए कि जब तो ये बिजोलिया के किसानों को संगठित करने हेतु चलो लिख दिया, लेकिन वर्तमान में ये गीत कब गाया जाता है? तो वर्तमान में ये जो मेले होते हैं ना, मेले जैसे हाड़ौती डूंडाड़ वाली क्षेत्र में जो मेले होते हैं ना, उन मेलों में यह मनोरंजन हेतु गीत गाया जाता है, ठीक है। अब सिर्फ मनोरंजन हेतु मेलों में गाया जाता है। कौन सा? पंछीड़ा गीत। और सर पंछीड़ा जो गीत गाया जाता है, पंछीड़ा गीत गाते समय क्या गाते समय? पंछीड़ा गीत गाते समय अलगोजा। कौन सा गोजा? अलगोजा, ढोलक और मंजीरा, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पंछीड़ा गीत गाते समय कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो अलगोजा। कौन सा गोजा? अलगोजा, ढोलक और मंजीरा, ठीक है। अलगोजा, ढोलक, मंजीरा, इन गीतों का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? पंछीड़ा गीत कहाँ गाया जाता है? हाड़ौती व डूंडाड़ वाली क्षेत्र में। पंछीड़ा गीत के लेखक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। पंछीड़ा गीत क्यों गाया गया था या क्यों लिखा गया था? तो बिजोलिया किसानों को संगठित करने हेतु। वर्तमान में कहाँ गाया जाता है? मेलों में। क्यों? मनोरंजन हेतु। वाद्य यंत्र अलगोजा, ढोलक, मंजीरा। अलगोजा, ढोलक, मंजीरा। अलगोजा, ढोलक, मंजीरा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, देखो अब ये है तुम्हारा कुंभकर्ण गीत।
कुंभकर्ण गीत को हम नारंगिया गीत भी कह सकते हैं। कुंभकर्ण गीत को नारंगिया गीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारंगिया गीत। सर जो कुंभकर्ण गीत या नारंगिया गीत कहाँ पे गाया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सर जी सर्वाधिक बूंदी वाले क्षेत्र में गाया जाता है। जो कुंभकर्ण गीत है या नारंगिया गीत है वो कहाँ गाया जाता है? बूंदी वाले क्षेत्र में। सर ये जो कुंभकर्ण या नारंगिया गीत है ये क्यों गाया जाता है? तो देखो कि एक बूंदी का एक व्यक्ति था, ठीक है, एक राजकुमार था, उसका नाम था कुंभाहाड़ा। कौन सा हाड़ा? कुंभाहाड़ा। अब वो जो कुंभाहाड़ा था तो एक मिट्टी का किला था, उस किले का नाम था तारागढ़ किला। कौन सा किला? तारागढ़ किला। ठीक है, उस तारागढ़ किले की रक्षा करते हुए जो शहीद हुआ था, शहीद कौन हुआ? कुंभाहाड़ा। ठीक है, तारागढ़ किले की रक्षा करते हुए शहीद कौन हुआ? कुंभाहाड़ा। तो कुंभाहाड़ा की स्मृति में एक गीत गाया था। कुंभा थे कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। तो कुंभाहाड़ा की स्मृति में जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? कुंभकर्ण। सर नारंगिया क्यों कहते हैं? नारंगिया इसलिए कहते हैं कि सर ऐसा बताया जाता है कि ये 9 दिन तक चलता है, अलग अलग 9 प्रकार के रंगों के साथ, अलग अलग रंगों के साथ। ठीक है, इसलिए उसे नारंगिया कहते हैं। कहाँ पर? बूंदी में। क्योंकि ये कुंभा जो हाड़ा था ये कहाँ का था? ये बूंदी का था कुंभाहाड़ा। ठीक है, तो कहाँ गाए जाएंगे? बूंदी में गाए जाएंगे। ठीक है, इसकी एक कहानी है, पर कहानी इतिहास से संबंधित है, इतिहास वाले सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुंभाहाड़ा की स्मृति में कौन सा गीत गाया जाता है, कुंभकर्ण या नारंगिया गीत, कहाँ गाए जाते हैं? बूंदी में। कुंभाहाड़ा की स्मृति में क्यों गाए जाते हैं? क्योंकि तारागढ़ किले की रक्षा करते हुए क्या हुए थे? जे शहीद हो गए थे। और सर ये कौन सी राग में गाया जाता है? तो सिंधु राग में। कौन सी राग में? सिंधु राग में। अगर पूछ लिया जाए कि कुंभकर्ण गीत कौन सी राग में गाया जाता है, तो सिंधु राग में। और सर कौन सा रस प्रधान है उसमें? तो वीर रस प्रधान गीत है। जो कुंभकर्ण गीत है या नारंगिया गीत है, ये कौन सा रस प्रधान गीत है? वीर रस। जितने भी वीर रस प्रधान होंगे वो सिंधु राग में गाए जाते हैं। जितने भी वीर रस प्रधान गीत होंगे ना, वीर रस, वो सिंधु राग में गाए जाते हैं। तो सिंधु राग आया तो वीर रस प्रधान गीत, वीर रस प्रधान गीत आया था सिंधु राग। ठीक है, कुंभकर्ण गीत कौन से गीत राग में गाया जाता है? सिंधु राग में। कौन सा रस प्रधान गीत है? वीर रस प्रधान गीत है। बोलो बात समझ में आई क्या नहीं आई? ठीक है, अगला देखो। अगला है तुम्हारा इचकी गीत। आवे इचकी मुझे बालम की याद सतावे, आवे इचकी। मतलब क्या है? विरह गीत है। याद आती है ना उसे, किसको? चाहे कोई प्रेम का हुई, चाहे कोई प्रेमी हुआ, चाहे कोई मतलब पत्नी हुई, किसी जैसे किसी को याद आती है। जैसे प्रेम का हुई तो प्रेमिका को अपने प्रेमी की याद आ रही है, या पत्नी को अपने पति की याद आ रही है। कहते हैं ना कि यार पता नहीं मेरे को तो कौन सा मार रहा है, इसकी आ रही है। ठीक है, कहते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये तो हमारी क्या है, एक मतलब एक अनैच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया इनको कौन नहीं रोक सकता, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि यार कोई ना कोई हमें संवार रहा है। ठीक है, तो इचकी गीत कब गाया जाता है? किसी को याद करते समय, किसी को याद करते समय। ये कैसा गीत है? यह एक विरह गीत है। कौन सा? इचकी, इचकी गीत। समझ रहे हो मेरी बात? और एक है रसिया, रसिया। कौन सा गीत? रसिया गीत। सर रसिया गीत कब गाया जाता है? तो ये जो रबी की फसल होती है ना, रबी की जो फसल होती है वो उस रबी फसल के आगमन की खुशी में, जैसे रबी फसल होती है। ठीक है क्या? ठीक है, अब वो खूब मतलब खूब पक के तैयार हो जाती है। ठीक है, जब वो किसान लोग होते हैं ना, वो गांव के चौक में, जो किसान लोग होते हैं ना, वो गांव के चौक में, ठीक है, जो गीत गाते हैं वो रसिया गीत गाए जाते हैं। ठीक है, और रसिया गीत गाते समय जो वाद्य यंत्र है वो नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? नगाड़ा वाद्य यंत्र। और नगाड़ा वाद्य यंत्र को हम बम 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 बम, तो बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नगाड़े को ही बम कहते हैं हम। ठीक है, और कब गाए जाते हैं? फाल्गुन व चैत्र के महीने में। फाल्गुन
वह चैत्र के महीने में। समझ रहे हो मेरी बात। रसिया गीत इसलिए गाए जाते हैं, जो रबी की फसल होती है ना, तो रबी फसल के आगमन की खुशी में, तो किसानों को बड़ी खुशी होती है, ठीक है, कि हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, ठीक है, इसलिए लोग, किसान लोग गांव के चौक में गाते हैं कौन सा गीत, रसिया गीत। और सर रसिया गीत गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो नगाड़ा वाद्य यंत्र। कौन सा, नगाड़ा वाद्य यंत्र। कब गाए जाते हैं, फाल्गुन व चैत्र के महीने में, फाल्गुन व चैत्र के महीने में। समझ रहे हो मेरी बात। अगला गीत है तुम्हारा सीटड़े, सीटड़े गीत। सर सीटड़े गीत गाते हैं पूर्वी राजस्थान में, इधर अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाले क्षेत्र में। सीटड़े गीत कब गाए जाते हैं, जैसे समधी और समदिन के मध्य हंसी मजाक करते हुए, जैसे कोई विशेष अवसर वगैरह उत्सव वगैरह होता है, तो समधी समदिन के मध्य जो हंसी मजाक होती हैं। समझ रहे हो मेरी बात। जब समधी और समदिन के मध्य जब हंसी मजाक होती हैं, तब वो कौन से गीत गाए जाते हैं, सीठड़े, सीठड़े गीत, सीठड़े गीत गाए जाते हैं। सीठड़े पूर्वी राजस्थान में सीठड़े गीत गाए जाते हैं पूर्वी राजस्थान में। भाई पूर्वी राजस्थान के गीत तो पढ़ ही रहे हो मैदान की, ठीक है। समधी समदिन के मध्य हंसी मजाक करते हुए कौन से गीत कहते हैं, सीठड़े, 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 ठीक है। और एक है कांगसियो, कांगसियो गीत, कांगसियो गीत। ये कांगसियो गीत कब गाए जाते हैं, ये जो पत्नी होती है ना, पत्नी, पत्नी अपने पति के सौंदर्य का वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है, सौंदर्य का। कौन, पत्नी। किस गीत के माध्यम से, कांगसियो गीत के माध्यम से। जो पत्नी होती है ना, वो अपने पति के सुंदरता का वर्णन करती है। किस गीत के माध्यम से, कांगसियो गीत के माध्यम से। कौन से गीत के माध्यम से, कांगसियो गीत के माध्यम से। यह एक श्रृंगारिक गीत है। कौन सा गीत है, श्रृंगारिक गीत है। समझ रहे मेरी बात। कांगसियो गीत अगर क्वेश्चन आ जाए कि वह पत्नी अपने पति की सुंदरता का वर्णन करती है, वह कौन सा गीत है, तो कांगसियो गीत, ठीक है। पत्नी अपने पति के सौंदर्य का वर्णन करती है, एक श्रृंगार गीत है। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो ये तुम्हारे पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत कंप्लीट। सुवटिया, हमसीड़ो, नकलिया, पटेलिया, बिचिया, लालर, माछर, ठीक है। ऊँट की सवारी, नाव की सवारी, ठीक है। ये तुम्हारे मैदानी क्षेत्र के लोकगीत हो गए। चिरमी गीत हो गया, ठीक है। बिछुड़ा गीत हो गया। इसके बाद तुम्हारा पंचीड़ा गीत हो गया, ठीक है। पंचीड़ा गीता के बाद तुम्हारा कुंभकर्ण या नारंगिया गीत हो गया। इसके बाद तुम्हारा हिचकी गीत हो गया। इसके बाद तुम्हारा रसिया गीत हो गया। उसके बाद तुम्हारा सीटड़ गीत हो गया और तुम्हारे कांगसियो गीत हो गया। ये तुम्हारे पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के लोकगीत कंप्लीट हो गए, ठीक है। और अगला पढ़ेंगे कौन सा, तुम्हारे जनसाधारण के गीत। कौन से, जनसाधारण के गीत, ठीक है। वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।